नमस्कार, वेलकम बैक। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, मोदी जी फ्रांस के अंदर वो पहुंच चुके हैं। हर चैनल दिखा रहा है कि वहां पे हैंडशेक कैसे हुआ और जप्फी कैसे डाली गई। ये सारी चीज़ों में पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां पे जो हो रहा है, वहां पे मोदी जी की लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग इस बार होने वाली है। या तो वो मोदी जी वहां पर कहर मचाए कर आएंगे, या कोई ना कोई बर्बादी होगी, उधर हो या इधर हो। भारत इनोवेट्स को लॉन्च कर दिया गया वहां पर। लेकिन ये तो सिर्फ वो न्यूज़ है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया कवर ही नहीं कर रहा कि वहां पे एक्चुअली मोदी जी करने क्या गए हैं। हम G7 के मेंबर नहीं हैं दोस्तों, लेकिन हमें बुलाया गया है और मैक्रोन ने कुछ मोदी जी के लिए बोला है, भारत के लिए बोला है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी पहला ही प्रधानमंत्री हैं जो 33 साल के बाद किसी एक कंट्री में जाएंगे, स्लोवाकिया में। और उसके बाद आएगी सबसे बड़ी मीटिंग जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली है। रिसेंटली हमारे कुछ सेलर्स हैं, उनकी मौत हुई है, जिनके ऊपर शूटिंग करी गई या उनको ब्लास्ट किया शिप्स के ऊपर, उनकी मौत हो गई। ये सारे मुद्दे हैं जिसको कवर करना है। लेकिन हम गुस्सा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन भी करनी है। इसलिए ये कोई सिंपल स्टेट का विजिट नहीं है। ये इस बार है जिसको बोलते हैं कहर मचाना, या ये कू है, जहां पर हमने $50 बिलियन से ज्यादा का पावर प्ले भी करना है, अपने लोगों की जिनकी मौत हुई है उसके बारे में बात भी करनी है, और फ्यूचर को सिक्योर भी करना है। और अगर ये सारे काम मोदी जी कराए, तभी बोल रहा हूं मोदी जी की लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक मीटिंग है इस बार। अगर मोदी जी जीत कर आ गए तो ये ग्लोबल ऑर्डर के अंदर भारत का जो दबदबा है वो और ज्यादा वो मजबूत हो जाएगा। चाइना टेरिफाइड है। मैं चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है चाइना क्या सोच रहा है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो स्लोवाकिया में जो करके आ रहे हैं उसके बारे में तो हमारे इंडियन मीडिया को सुध बुध भी नहीं है कि मोदी जी स्लोवाकिया में करने क्या गए हैं, चाइना को मालूम है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ करने वाला हूँ कवर, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो नीस में, वो पेरिस में, वो एवियान में और ब्रातिस्लावा में ये सारे काम होने वाले हैं। दोस्तों, सीक्रेट डील साइन होंगी इस बार डिफेंस की। जो सीक्रेट पहले थी अब सीक्रेट नहीं रहेंगी। स्लोवाकिया जो कनेक्शन है वो चीज़ है जहां पर सीक्रेट डील होने वाली है, और चाइना की मां मरने वाली है। इस बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मां मरने वाली है, लिटरली मां मरने वाली है। इसलिए चाइना इसको रिपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद आएगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग जो जून 17 को हमारी होनी है। लेकिन उससे पहले फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने बोल दिया कि भारत फ्रांस का टॉप प्रायोरिटी कंट्री है, अबव एवरी अदर कंट्री ऑन अर्थ। और ये एक रियल स्टोरी है जो मीडिया हमें नहीं बता रहा। अब शुरू करते हैं कि हो क्या रहा है, हम टॉप प्रायोरिटी बन कैसे गए। दोस्तों, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा 4 महीने पीछे। फरवरी 17, 2026 मैक्रोन पहुंचते हैं मुंबई के अंदर, और उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस ने साइन किया एक एग्रीमेंट को, जिसको बोलते हैं न्यू अलायंस। वो क्रिएट हो गया दोनों कंट्रीज के अंदर। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात नहीं थी, नाम दिया गया स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये वो टाइटल है जो दुनिया में किसी और कंट्री को फ्रांस ने नहीं दिया है, ना अमेरिका को, ना जर्मनी को, ना ही नेटो का मेंबर होते हुए नेटो के किसी कंट्री को भी ये स्टेटस नहीं मिला। ये सिर्फ भारत को दिया गया। क्यों? उसका रीजन था, मैक्रोन के साथ हमने जो डील साइन किया वो था डिफेंस कोऑपरेशन का। उसे 10 साल के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया। 114 राफेल हम लेने वाले हैं सिर्फ हमारी एयरफोर्स के लिए, और उसके बाद हम 26 राफेल ले रहे हैं अपनी नेवी के लिए भी। हैमर मिसाइल्स हैं वो भारत में बनाई जाएंगी। हेलीकॉप्टर्स हैं जो माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुंच सकते हैं, वो हम भारत में बनाएंगे और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करेंगे। और उसके बाद जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं उसको जॉइंटली यहां पर किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। दोस्तों, राफेल के जितने हमने खरीदे हैं, अब डसॉल्ट कंपनी का लार्जेस्ट कंज्यूमर दुनिया का वो भारत है, और कोई कंट्री हमारे आसपास भी नहीं है। इवन फ्रांस भी इतने राफेल नहीं खरीदता जितने हमारे पास हैं। लेकिन आप सोचेंगे इतने राफेल हमने करने क्या है? आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए या ग्लोबल कोई कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसके लिए? नॉट एट ऑल। चाइना को मालूम है ये सारी एयरफोर्स का जो बिल्डअप है, 114, 36 पहले हैं, आपने 140 करने क्या है? ये सिर्फ एक कंट्री के खिलाफ आप यूज करने वाले हैं, वो है चाइना। आप तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में चाइना के साथ युद्ध की, एंड बीजिंग नोज इट। इसलिए हमारी जो ये मोदी जी की विजिट है उसको कवर कर रहा है चाइना,
भारत की मीडिया तो पता नहीं क्या कहाँ पे बिजी है। उसके रीज़न दो थे, एक तो फ्रांस जहाँ पे हम राफेल और बाकी सारे काम कर रहे हैं, दूसरा है स्लोवाकिया। दोस्तों ये वो चीज़ है जिसे हमारा कोई भी मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रांस के बाद मोदी जी जाने वाले स्लोवाकिया और पहले प्रधानमंत्री एवर जो स्लोवाकिया में जाएंगे। स्लोवाकिया को इंडिपेंडेंस मिला 1993 में, यानी कि 33 साल हो गए। हमारा कोई भी प्रधानमंत्री स्लोवाकिया को हमने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्लोवाकिया की कोई बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, हमारे पास कोई लेने देने के लिए कुछ है नहीं, ये हमें लगता है। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई मैसिव ट्रेड नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अब वो क्या है? उनके पास बेस्ट टैंक्स बनाने की टेक्नोलॉजी है। पूरे दुनिया में किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत ने बोल दिया कि तुम्हारे जितने टैंक तुम बना सकते हो तुम बना के हमें दे दो, हम बाई करने को तैयार हैं। आप बोलेंगे यार हमारे पास अर्जुन और बाकी के हमारे टैंक्स है, हमें जाकर स्लोवाकिया से टैंक खरीदने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनके पास टैंक्स हैं जो लाइट टैंक्स हैं। लाइट के टैंक्स वो बनाते हैं, दुनिया में किसी और के पास वो नहीं है। और ये फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल्स हैं दोस्तों। साथ में ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवर्जर्स भी हैं, एडवांस ट्यूरेट सिस्टम्स इसके अंदर हैं। और जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, पता लगा कि ये तो रिमोट कंट्रोल से भी चल जाते हैं। ये है इसकी खासियत। अब आप सोच के देखिए, स्लोवाकिया से हम ये खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं वो बताऊंगा बाद में। चलिए पहले बताता हूं कि अगर हम स्लोवाकिया से कुछ खरीद रहे हैं तो स्लोवाकिया को मोदी जी गए हैं वहां पर, ये खरीदने जाएं और बेच के ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मोदी जी ने जो भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको भी बेच कर आगे स्लोवाकिया को, यानी कि हम कोई पैसे देने वाले नहीं हैं। अगर कुछ खरीदेंगे, $1 बिलियन का सामान खरीदा, $1 बिलियन का सामान उनको बेच दिया। बायर सेलर रिलेशनशिप हमने क्रिएट करने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। और ये हमारे जब एक्सपोर्ट होंगे वेपन्स, कहाँ पर? स्लोवाकिया है यूरोप के अंदर, यानी कि यूरोप के अंदर अब हमारे हथियार जाएंगे तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अजरबैजान और आर्मीनिया के पास हमने ऑलरेडी भेज दिए अपने हथियार, अब यूरोप में जा रहे हैं। फैक्ट्री हमारी ऑलरेडी पोर्चुगल में लग चुकी है, जहाँ पर हथियार ड्रोन्स के हमारे बनने शुरू हो गए, यानी कि हम नेटो में अपनी धाक इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब आते हैं वाई स्लोवाकिया एंड वाई लाइट टैंक्स। ये मज़ेदार बात है दोस्तों। इसका रीज़न है कि चाइना के पास लाइट टैंक्स हैं और उन्होंने 300 से ज़्यादा, हमारा जो तिब्बत का बॉर्डर है, हमारा बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो तिब्बत का बॉर्डर है उसके ऊपर 300 से ज़्यादा लाइट टैंक्स को वहाँ पे खड़ा किया हुआ है, लद्दाख के पास भी और अरुणाचल के पास भी। लेकिन भारत के पास वो लाइट टैंक्स नहीं थे उनको मैच करने के लिए। और आपको पहाड़ी इलाका है, बर्फीला भी है, वहाँ पर लाइट टैंक्स ही चाहिए थे। इसलिए स्लोवाकिया की विजिट जो है वो फाइनल पीस है, फाइनल पीस जो भारत और चाइना के बॉर्डर के पास जो ये मिलिट्री पजल है उसको सॉल्व करने के लिए स्लोवाकिया की विजिट है। कोई भी मीडिया वाला इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। चलिए, मेरी खुशनसीबी है कि मैं दुश्मन कंट्री में बैठकर मेरे पास दुश्मन कंट्री के जो दुखती रग है वो मुझे पता लग जाती है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोबारा आते हैं, स्लोवाकिया को तो मैंने कवर कर लिया। अब दोबारा बात करते हैं मैक्रोन की, कि मैक्रोन ने रियली मोदी जी को इन्वाइट किया क्यों, वो भी G7 के अंदर। दोस्तों इसका रीज़न है, G7 की समिट हम मेंबर नहीं है, मैंने पहले बताया आपको। और मैक्रोन वहाँ पे कॉल करते हैं पर्सनली और टॉप प्रायोरिटी हमें स्टेटस दे देते हैं। उसका रीज़न क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रही है वो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन है भारत की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रही है। मैक्रोन को क्लाइमेट चेंज से मतलब है कोई, या AI की रेगुलेशंस के ऊपर बात कर रही मोदी जी के साथ? बेवकूफ़ी वाली बातें जब हमारा इंडियन मीडिया बोलता है मुझे हंसी आती है। कंप्लीटली अटर बुलशिट है ये चीज़। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि यूरोप को आहिस्ता आहिस्ता अब समझ आना शुरू हो गया कि चाइना उनको खा रहा है। मैक्रोन हो या यूरोपियन नेशंस हो, उन्हें दिखता है कि चाइना उनकी पूरी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करता जा रहा है, क्योंकि चाइना खुद दिक्कत में है, वो डंप कर रहा है अपने सामान को यूरोप के अंदर। इसलिए मैक्रोन टेरिफाइड है कि कहीं जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो इतना ज़्यादा घुस चुका है यूरोप के अंदर कि अब अपने आप को बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें एक काउंटर वेट चाहिए उनको भी, जैसे अमेरिका को चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट चाहिए, तो भारत की तरफ देखते हैं। वही चीज़ अब यूरोप ने देखनी शुरू कर दी। रीज़न क्या है? जहाँ पर चाइना एंटर कर जाता है वहाँ पर सामने वाला कंट्री वो इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए वो एक अलायंस बना रहे हैं यूरोप वाले, फ्रांस वाले भारत के साथ। ये FTA यूरोप वालों ने हमारे साथ ऐसे ही साइन नहीं किया था। आज फ्रांस भी उसी राह के ऊपर वो चलने की कगार के ऊपर है। अरे दोस्तों,
चाइना ने अपना जो इकोनॉमिक एम्पायर है वो दूसरों की बर्बादी पे वो खड़ा किया। यूरोप को बर्बाद किया तो चाइना आबाद हुआ। आप देखिए, इसलिए जो फ्रांस है वो क्या बोल रहा है, यार जो आपने आईमैक का कॉरिडोर बोला था ना अपने बनाने के लिए, क्यों ना मिलकर उसको तेजी से उसको शुरू करते हैं, ताकि चाइना का जो BRI है उसको काउंटर किया जा सके। उसे भारत की जरूरत है। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ले गया, चाइना को मालूम था ये काम होगा, इसलिए उसने सऊदी अरेबिया को बोल दिया आईमैक के अंदर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही क्रिएट करने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया पीछे हट रहा है आईमैक से और यूरोप वाले आगे चल रहे हैं। हो सकता है कोई और अल्टरनेट रूट निकाल लिया जाए, वो वक्त बताएगा, अभी उसके ऊपर बात हुई नहीं है। लेकिन उसे भारत की जरूरत है इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि बिना भारत के ये आईमैक पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि यूरोप को मार्केट चाहिए और मार्केट भारत से बड़ी नहीं है, और भारत को भी अपना सामान बनाकर वापस यूरोप में भेजना है तो उसे आईमैक चाहिए। इसलिए फ्रांस ने हमारे साथ बात करनी और हमें G7 में बुलाने के लिए मजबूरी उसकी तो बुलाया हमें। एक काम और भी है, दुनिया में जो नेवी है, फ्रांस के पास ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट नेवी है दुनिया की। वो इंडिया के पास जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें वो ऑपरेट भी करता है। अब भारत की भी जो नेवी है वो लार्जेस्ट है इंडियन ओशन के अंदर। अगर फ्रांस और भारत की दोनों की नेवीज इकट्ठी हो जाए, दे बिकम टुगेदर, तो हम स्विस कनाल से लेकर सिंगापुर और पूरा का पूरा चाइना का जो साउथ चाइना सी है, पूरे एरिया को, शिपिंग लेन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर टैंकर, हर कंटेनर शिप, हर सप्लाई चेन, चाइना का हो या पूरा के पूरे इंडो पैसिफिक का, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम कंट्रोल करेंगे तो चाइना की जो दादागिरी है, जो आंखें दिखाता सबको, वो भी हम कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए मैक्रोन ने भारत को बुलाया वहाँ पर G7 में और साथ में बोल दिया टॉप प्रायोरिटी मीटिंग। दोस्तों, ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है, ना ही क्लाइमेट की है, ना ही AI की इंटीग्रेशन की है, ये सर्वाइवल की बात है। सर्वाइवल फ्रॉम द जायंट कॉल्ड चाइना। अब आप समझ आ गया आपको स्लोवाकिया का और फ्रांस का। अब आते हैं आखिरी मीटिंग, जो है शोडाउन, जून 17 को, मोदी एंड ट्रंप। अब इसके अंदर ये सबसे बड़ी मीटिंग है मोदी जी की लाइफ की। दोबारा बोल रहा हूं, जून 17 को जब दोनों मीटिंग करेंगे, 16 महीने के बाद फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है ट्रंप और मोदी जी की। आखिरी बार मिले थे फरवरी 2025 में। और उसके बाद जो रिलेशंस है, हमें दिखा कि दे रियली बिकेम वेरी बैड। अमेरिकन ने रिसेंटली हमारे 7 सेलर्स को ईरान के पास मार भी दिया। ऊपर से हमें कभी थ्रेटन करते हैं 50% टैरिफ, कभी 100%, क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से। कभी बोलते तेल मत खरीदो, कभी बोलते तेल खरीद लो, हम आपको परमिशन देते हैं। और भाई तुम होते कौन हो हमें हमारा रोकने के लिए या परमिशन देने वाली है। और जो ट्रेड डील है वो ऐसे लगता है कि वो हिलने का नाम ले नहीं रही। अब मीटिंग के अंदर होगा क्या? ट्रेड डील के ऊपर बात होगी डेफिनेटली। हमें प्रेशर किया जाएगा कि आप रशिया का तेल बंद कर दीजिए, वो हम मना करने वाले हैं। दूसरा, H1B वीज़ास कैंसिल हो रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस हैं जो वेट कर रहे हैं H1B वीज़ा के लिए या रिन्यूअल के लिए। ट्रंप ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, उसके ऊपर डेफिनेटली बात होगी। साथ में जो एनर्जी है कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। भारत में मोदी जी क्या करने वाले हैं कि रशिया से तेल हम खरीदेंगे, हमें गैस चाहिए, तुम्हारी तो हर रोज पेट में गैस बनती रहती है, तुम्हें जितनी गैस भेजनी है तुम भेज दो, ताकि हम बैलेंस कर सके रशिया और अमेरिका से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को। ऊपर से आते हैं कि ईरान है, उसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि चाबहार पोर्ट की बात ना करे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा हो नहीं सकता। और उसके बाद है क्वाड। क्वाड में अमेरिका हमें क्या बोल रहा है, हमें इसे मिलिटराइज करना है ताकि चाइना को हम कंट्रोल कर सके। भारत चाइना के खिलाफ कोई भी काम करना नहीं चाहता, बिकॉज युद्ध शुरू हो जाएगा। चाइना के अगर नाक टेढ़ी हो गई, वो बिना बात पे युद्ध शुरू कर लेगा और अमेरिका वहां पे बैठकर तालियां मारेगा। ये काम हम नहीं करने वाले। इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी मना कैसे करेंगे, मोदी जी एक्सेप्ट क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखेंगे, ये मोदी जी की थर्ड टर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट मीटिंग वो होने वाली है। लेकिन इसके अंदर कुछ रियलिटी भी है। रियलिटी क्या है? भारत अभी तक प्ले करता रहा दोनों साइड पर भी। हमने रशिया से तेल भी खरीदा और हथियार भी लिए, और उधर से अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी उनकी आ रही हैं भारत के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फ्रांस है उसके साथ भी हमारी जो डिफेंस है उसके साथ मिलकर हम डिफेंस की इंडिपेंडेंस अपनी क्रिएट भी कर रहे हैं। ट्रंप हेट करता है इन चीज़ों को कि हम रशिया से भी हैं, हम चाइना से ट्रेड भी कर रहे हैं, फ्रांस से भी हमने ले लिया, बलोनी तो हमारी है ही है, मिलोडी दे दी वहाँ पर जाकर। ये चीज़ें हैं जो ट्रंप को अच्छी नहीं लगती। ट्रंप चाहता है कि वो भारत
चूज करें अपनी साइड को। ये हम किसी के साथ नहीं, हम अमेरिका के साथ हैं। मोदी जी रिफ्यूज करते हैं किसी की साइड को लेने के लिए, और इसीलिए ये जो फाइट है वो मीटिंग में आपको दिखाई भी देगी। आपके जो सेलर्स हैं मारे गए हैं, वो मैंने पहले बोला था आपको, आपके लोग मारे जाएंगे, लेकिन आपके सेलर्स मारे जाएंगे ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या वेस्टर्न पावर्स हो, वो पहले गवर्नमेंट को गिरवाने की कोशिश करते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आंदोलन करवाने की कोशिश करेंगे। कॉकरोच गटरों में चले गए, कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये अपने आपके लोगों को मारकर आपको एक मैसेज भेजते हैं। ये मैसेजिंग है जो उन्होंने करी है, और ये सारी चीज़ें अब क्लोज डोर्स के पीछे बैठकर मोदी जी की लाइफ के सामने कुछ आने वाला है। जो आउटकम आएगा वो डिटर्मिन करेगा भारत का फ्यूचर, और मोदी जी का फ्यूचर भी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है। नाउ अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं राइट नाउ एंड टुडे, तो हो क्या रहा है? मोदी जी का पहले बताया आपको मोस्ट एम्बिशियस जियोपॉलिटिकल प्ले है भारत की हिस्ट्री का, जहां पर 3 पिलर्स हैं। 4 बोल दिया, 3 थे, 3 पिलर हैं। पहला पिलर फ्रांस है, जहां पर हम डिफेंस इंडिपेंडेंस कर रहे हैं। रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उसको हम कम करते जा रहे हैं, और मेक इन इंडिया के अंदर हम वेपन्स को और तेजी से बनाने वाले हैं, और इंडियन ओशन को कंट्रोल करने का हमने पूरा एक प्लान बना लिया। दूसरा स्लोवाकिया, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, चाइना नहीं, जो हमारा तिब्बत है, तिब्बत के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पर चाइना के टैंक खड़े हैं। उसको फिक्स करने के लिए हमें लाइट टैंक चाहिए थे। माउंटेन वॉरफेयर के लिए यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ये बहुत ज़रूरी था। इसके लिए स्लोवाकिया का विजिट वो फ्रांस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरा है अमेरिका, जहाँ पे हमें ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, ये सारे एग्रीमेंट्स करने हैं, और साथ में हमने अपने आप को अलाइनमेंट से बाहर भी रखना है, और अपनी जो ऑटोनॉमी है उसे गिरवी नहीं रखना, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मीटिंग होने से पहले मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमें किसी के साथ अलाइन नहीं करना, हम सबके साथ अलाइन करेंगे। ये लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मोदी जी कर रहे हैं, जहां पर हम किसी को अब आंसर नहीं करेंगे। मोदी जी ने बोल दिया कि भाई ना चाइना, ना अमेरिका, ना रशिया, ना यूरोप, किसी के साथ नहीं। नाउ प्लेयर ऑल्सो। जैसे मोदी जी बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे $4 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं, हमारी ऑलरेडी $20 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई हो, जहां पर हम खुद अपनी टर्म्स को खुद लिखते हैं, खुद हम रूल्स लिख रहे हैं, एंड वी आर डिक्टेटिंग इट ऑल्सो। दोस्तों, इसलिए जो फ्रांस की विजिट है कोई फोटो ऑप्स की विजिट नहीं है। यह है भारत बड़े प्लेयर्स के साथ सीट पे बैठने वाला काम कर रहा है, और हमने डिमांड नहीं किया, हमें बुलाया जाता है इस मीटिंग के अंदर। आप मोदी जी को लाइक करें या हेट करें वो मैटर नहीं करता। आप उनकी पॉलिसीज के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मीटिंग हो रही है राइट नाउ, इट इज हैपनिंग। एंड इस मीटिंग के बाद जो होगा वो भारत के लिए या दुनिया के लिए चेंजिंग मोमेंट होगा। ये बार बार बोल रहा हूं, मोदी जी की लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट इस बार होने वाली है, और इसके आउटकम के ऊपर जो जून 17 को जो कुछ ट्रंप के साथ होगा, ट्रंप के साथ होगा मतलब कि ये नहीं कोई हाथापाई होगी, जो मीटिंग में होगा, आई विल कवर दैट ऑल्सो इन डिटेल्स विथ समथिंग विच इंडियन मीडिया विल नॉट इवन डेयर टू टच। आई विल कवर दैट ऑल्सो जून 17 को दोबारा से इस G7 के ऊपर। वी विल मीट अगेन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।